सो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी ईएमआईज़ डिफ़ॉल्ट होती है या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाली रहेगी, तो ऐसे में दोस्तों आपको आपकी लोन कंपनियों को, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड्स हो या फिर कोई भी आपका सिक्योर्ड लोन हो दोस्तों, ऐसे में आपको लोन कंपनियों को लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आपको भेजना चाहिए दोस्तों। इस प्रायर नोटिस के अंदर आपकी क्या दिक्कत समस्याएँ चल रही हैं आपके साथ में? आप ईएमआईज़ को क्यों मिस कर रहे हो? आप ईएमआईज़ को क्यों डिफ़ॉल्ट कर रहे हो? इसके पीछे का जेन्युइन रीज़न क्या है, कारण क्या है दोस्तों, आपको आपकी उस प्रायर नोटिस के अंदर मेंशन करना चाहिए। इस डिफ़ॉल्ट के पीछे आपकी जेन्युइन रीज़न हो सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर दोस्तों काम-धंधा छूट गया हो, जॉब लॉस, बिज़नेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान या फिर आपके घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज़ आ गई हो दोस्तों। ऐसे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। इन रीज़न की वजह से आप लोन की ईएमआई को आप मिस कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को बताइए बैंक और एनबीएफसी को, आपकी लोन कंपनियों को, आपकी कार्ड्स की कंपनियों को आप बताइए दोस्तों लीगल प्रायर नोटिस के माध्यम से। आप इस प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर को सारी लोन कंपनियों को भेजिए बाय मेल और बाय स्पीड पोस्ट दोस्तों। आप उनको क्लैरिफाई करिए कि आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, आप एक विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हैं दोस्तों। तो बाकायदा नियम कानून से, कानूनी भाषा में, लीगल लैंग्वेज में और विथ करेक्ट रीज़न दोस्तों, जेन्युइन रीज़न के साथ में आप बाकायदा इस लेटर को बनाकर आप लोन कंपनियों को भेज दीजिए। यहीं से आपकी लीगल सेफ्टी आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज़, यदि आपका ईएमआई आगे भी डिफ़ॉल्ट होता रहा, आपकी ईएमआई आगे भी मिस होती रही दोस्तों, तो आगे चलकर आपका लोन अकाउंट एनपीए में घोषित होगा, कैटेगराइज़ होगा दोस्तों, और बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम के द्वारा, उनके लीगल पैनल के द्वारा, उनके अधिवक्ता, एडवोकेट के माध्यम से आपको दोस्तों लीगल नोटिस भेजी जाएगी, कानूनी नोटिस आपको भेजी जाएगी। ये नोटिस दोस्तों आपको लोन अकाउंट एनपीए होने से पहले भी भेजी जा सकती है और लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद भी भेजी जा सकती है। एनपीए होने से पहले यदि आएगी नोटिस, तो समझ लीजिए कि आपको एक वो रिमाइंडर की नोटिस भेज रहे हैं दोस्तों, आपको लोन रिकॉल की नोटिस भेज रहे हैं दोस्तों, आपको लीगल डिमांड की नोटिस भेज रहे हैं, और लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद फिर वो आपके खिलाफ में एकदम कड़ाई से एक्शन लेते हैं दोस्तों। सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आपको भेजते हैं। यदि आपकी कोई ईसीएस लगी होगी, ऑटो डेबिट मैंडेट आपने उसकी परमिशन दे रखी होगी, तो ऐसे केस में यदि आपकी ईसीएस डिफॉल्ट होती है, तो इस केस में आपको सेक्शन 25 की आपको लीगल नोटिस बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट के माध्यम से भेजा जाता है। यदि लोन लेते समय यदि आपने बैंक या फिर एनबीएफसी को दोस्तों आपने सिक्योरिटी के तौर पर यदि आपने कोई चेक जारी या फिर इशू किया होगा, और ऐसे में यदि आपका वो जो चेक है यदि वो बाउंस या फिर डिसऑनर्ड हो जाता है, तो आपको सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का भी आपको लीगल नोटिस आ सकता है। तो यदि किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल नोटिस आए, यदि वो जेन्युइन है, और उस लीगल नोटिस को एक बार आप आपके एडवोकेट, आपके अधिवक्ता के माध्यम से उसको एक बार आप वेरीफाई करवाइए, उसकी जांच करवाइए दोस्तों। यदि वो जेन्युइन है, तो उसका रिप्लाई जवाब जरूर तुरंत इमीडिएटली आपको फाइल कर देना चाहिए आपके एडवोकेट, आपके अधिवक्ता के माध्यम से।